मुझे लगा शायद तुम सो चुकी हो। मैं तो लाइट ऑफ करने आई थी। बंद कर दीजिए, मैं सोने जा रही हूँ। ज़ैनब सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ भागी भागी आई थी। मैं सब समझती हूँ मैं, पर अपनी जगह वो भी ठीक है। वो कूजे है, वो कभी भी नहीं बदल सकता। उसके साथ रहने वाले लोगों को उसकी हरकतों का अंजाम भुगतना ही पड़ता है, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी उसके नजदीक जाओ। मामा बस कीजिए। ज़ैनब ने ठान लिया है। तुमने देखा कि सब कुछ बताने के लिए कैसे वो भागी भागी आ गई यहाँ। लेकिन मैं भी यही सोच रही थी कि उसने ज़ैनब को कैसे छोड़ दिया। अगर वो ज़ैनब को छोड़ सकता है तो वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। वो दूसरी कोई लड़की नहीं है, कोई नहीं है। मैं जानती हूँ कि ज़ैनब जानबूझ के झूठ बोल रही है। उसने किसी को गले नहीं लगाया है। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। उसे मेरी फिक्र है, इसलिए वो मुझसे दूर रह रहा है। कोई लड़की नहीं है उसकी लाइफ में। क्या सोच रही हो तुम? सोच रही हूँ नया पासपोर्ट बनने में कितने दिन लगेंगे। काफी दिन लग सकते हैं। वैसे मैंने होटल के मैनेजर से बात कर ली है। जब तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बन जाता कोई तुमसे तुम्हारी आईडी नहीं मांगेगा। परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं यहां 10 दिन के लिए हूं, होटल में ही रहूंगा। अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो मुझे बता सकती हो। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं। थैंक यू सो मच। इस्तांबुल में कोई रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं। एक्चुअली यहाँ मेरे दोस्त या रिश्तेदार बहुत कम हैं। उनसे भी मैं दूर ही रहती हूँ, किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। समझ गया। लेकिन तुमने मेरी लाइफ में बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह एंट्री मारी है, सच में। अगर कोई किसी लड़की का बैग छीनकर भाग जाए तो कोई भी उसकी मदद करेगा। मैंने भी वही किया, और इसके लिए इंसानियत की जरूरत होती है, सुपर हीरो की नहीं। लेकिन मुझे इस बात से थोड़ी हैरानी होने लगी है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, वो भी बिना किसी शर्त के। इसमें अजीब क्या है? अगर मेरी जगह तुम होती तो मुझे पैसों के लिए नहीं पूछती, मेरी मदद नहीं करती। पता नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम तुम पर फिट बैठता है, शेरिफ। थैंक यू सो मच। मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो है, और वैसे भी मुझे यहाँ ज्यादा दिन रुकना नहीं है। इस्तांबुल तो मैं अपनी माँ की कब्र देखने आई हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन ढूंढ लूंगी। और फिर मैं अपनी माँ को अलविदा कहकर चली जाऊंगी, और कभी यहाँ इस्तांबुल में वापस लौट कर नहीं आऊंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सुन ले कुजे, तुझे जो प्यार है उनमें से कोई एक मरेगा आज। सोच ले तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है। बता तू किसकी कुर्बानी देगा और किसे बचाएगा। तुझे असली मौत तो मैं दूंगा।
गुड मॉर्निंग मैडम, आपको गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में किसी से इतनी बातें नहीं की जितनी तुम्हारे साथ की है। वैसे तुमसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए ये रात सच में बहुत हसीन थी। यहाँ पर मेरी तन्हाई को दूर करने के लिए थैंक्स। आई एम हैप्पी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। इस्तांबुल के बारे में तुम इतना सब कैसे जानते हो? यहाँ आकर मैं बहुत घूमता हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इतना सब कुछ होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। और वो रोलर भी सच में बहुत टेस्टी था। अच्छा ये बताओ, तुमने वो बेकरी इतनी आसानी से कैसे ढूंढ ली? मैं जानता था।